बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में रोज़ा जब यह अनिवार्य हो जाता है, इसे कैसे करना है, नियम और क्या रोज़ा तोड़ता है। यह रमज़ान की पहली रात थी। हमज़ा, जो 10 साल का लड़का था, अपनी किताब पढ़ रहा था। अब्दुल्ला धीरे से हमज़ा के कमरे में दाखिल हुए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने दयालुता और गंभीरता से बात की। हमज़ा, मेरे बेटे, अब तुम ब्लोगत को पहुंच गए हो। इस साल से रमज़ान में रोज़ा रखना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो गया है। हमज़ा ने जिज्ञासा से अपने पिता की ओर देखा और पूछा, बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बालिग हो गया हूँ? क्या कोई संकेत है? अब्दुल्ला मुस्कुराए और जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, जब ये संकेत प्रकट होते हैं तो व्यक्ति अल्लाह के सामने जिम्मेदार बन जाता है और नमाज और रोजा अनिवार्य हो जाते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। लड़कों के लिए बालिग होने के संकेत, अगर कोई भी प्रकट होता है तो वह बालिग हो जाता है। संबालग। 1, गीला सपना, वीर्य का स्राव। पैगंबर ने कहा, पानी, प्रमगसला, पानी वीर्य के कारण आवश्यक है। संदर्भ सही है अल बुखारी परिच्छाद और सही है मुस्लिम 343 का अर्थ है, जब वीर्य निकलता है गस्ला अनिवार्य हो जाता है। विद्वान कहते हैं वीर्य स्राव यौवन की पुष्टि। दूसरा, प्यूबिक बालों का विकास। पैगंबर ने वयस्कता निर्धारित करने के लिए प्यूबिक बालों का उपयोग किया। यह प्रत्यक्ष सुन्नत प्रमाण है। 15 चंद्र वर्षों की अधिकतम आयु तक पहुंचना। हदीस, इब्न उमर, अल्लाह उनसे राजी हो, ने कहा, नबी ने मुझे 14 साल की उम्र में उहुद की लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, लेकिन खंदक में 15 साल की उम्र में अनुमति दी। मतलब 15 साल की उम्र में वयस्क माना गया। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि 15 चंद्र वर्ष और स्वचालित रूप से यौवन, भले ही कोई शारीरिक संकेत न हो, लड़कियों के लिए यौवन के संकेत वही बुनियादी संकेत, साथ ही महिला विशिष्ट संकेत। 1, मासिक धर्म, पीरियड्स। हदीस, आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, जब एक लड़की मासिक धर्म में पहुंचती है तो उसके चेहरे और हाथों के अलावा कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। अब्बू दाऊद 4 हसन। मतलब मासिक धर्म वयस्कता शुरू होती है। हमें मासिक धर्म के बाद रोजे की कज़ा करने का आदेश दिया गया, लेकिन नमाज की नहीं। बुखारी 321, मुस्लिम 335। इसका मतलब है कि वे पहले से ही जिम्मेदार वयस्क थे। दूसरा, जघन बाल। नबी ने वयस्कता निर्धारित करने के लिए जघन बालों का उपयोग किया। यह प्रत्यक्ष सुन्नत प्रमाण है। 3, 15 चंद्र वर्ष। यदि इनमें से कोई भी संकेत स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं होता है तो 15 चंद्र वर्षों में एक लड़की को स्वचालित रूप से बालक माना जाता है। फिर उन्होंने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, है ईमान वालों, तुम्हारे लिए रोजा अनिवार्य किया गया है। अब्दुल्ला ने फजर से पहले हमजा को धीरे से जगाया। घर शांत और शांतिपूर्ण था। पिता ने कहा, हमजा, इस भोजन को सुहूर मेंसरी कहते हैं। इसमें बरका, आशीर्वाद है। इसे कभी न छोड़ें। पैगंबर ने कहा, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। अब्दुल्ला ने खजूर, पानी, दूध, अंडे, रोटी, फल तैयार किए। खजूर, यह सबसे अनुशंसित सुन्नत भोजन है। हदीस, मुमिन की सहरी कितनी उत्कृष्ट है, खजूर। अब्बू दाऊद 1008, हसन 2, पानी बहुत महत्वपूर्ण और यह भी सुन्नत है। अगर कोई खाना उपलब्ध नहीं है तो केवल पानी ही काफी है। हदीस, सहरी पूरी तरह से बरकत है, इसलिए इसे न छोड़ें, भले ही आप में से कोई एक घूंट पानी ही पिए। अहमद, हसन। यह एकमात्र हदीस है जो सीधे तौर पर सुहूर के लिए किसी विशेष भोजन का नाम लेती है। कोई प्रामाणिक हदीस नहीं है जो किसी विशेष प्रकार के भोजन का उल्लेख करती हो। कुछ भी अतिरिक्त हलाल और हम खा और पी सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सुन्नत नहीं। भले ही हदीस में सीधे उल्लेख न हो, जो भोजन ताकत देता है वह अच्छा है। अच्छे सहरी विकल्प, खजूर, पानी, दूध, अंडे, ओट्स, साबुत अनाज, फल, दही, हल्का प्रोटीन, क्योंकि इस्लाम इबादत के लिए ताकत को प्रोत्साहित करता है। बहुत मसालेदार खाना, तला हुआ तेलीय खाना, बहुत ज्यादा चीनी ज्यादा खाना, बहुत नमकीन खाना प्यास लगाता है। ये रोजा रखना कठिन बना देते हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा, हल्का और स्वस्थ खाओ, ज्यादा मत खाओ। पैगंबर को साधारण खाना पसंद है। जब सहरी शुरू होती है, पिता और उनका बेटा धीरे से कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए और अपने खाने में बरकत की दुआ करते हुए। वे दाहिने हाथ से खाना शुरू करते हैं। नबी ने कहा, ओह युवा लड़के, बिस्मिल्लाह कहो, अपने दाहिने हाथ से खाओ और जो तुम्हारे सामने है उससे खाओ। बाएं हाथ का उपयोग करने के बारे में चेतावनी देते हुए नबी ने यह भी कहा, जब तुम में से कोई खाता है तो वह अपने दाहिने हाथ से खाए, और जब वह पीता है तो वह अपने दाहिने हाथ से पिए, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है और अपने बाएं हाथ से पीता है। सही है मुस्लिम 2020। क्या यह अनिवार्य है या सुन्नत? कई विद्वान कहते हैं कि दाहिने हाथ से खाना अनिवार्य है, वाजिब है, जब तक कि किसी व्यक्ति के पास चोट, बीमारी या विकलांगता जैसी कोई वैध वजह न हो। बिना वजह के जानबूझकर बाएं हाथ से खाना कई विद्वानों के अनुसार पाप है। अपना सहरी खत्म करने के बाद अब्दुल्ला और हमजा ने मिलकर शुक्रिया की दुआ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह की प्रशंसा, जिसने हमें खिलाया,
पिलाया और हमें मुसलमानों में शामिल किया। अब्दुल्लाह ने पढ़ा, वबिसौम गदिन नवैतु लिल्लाहि तआला मिन शहर रमजान। अब्दुल्लाह के सेहरी की नियत पढ़ने के बाद हमजा ने उनका अनुसरण किया। उसने चुपचाप वही शब्द अपने दिल में और जोर से दोहराए। अब्दुल्ला ने घड़ी की ओर देखा और ये सुबह के 5:30 थे। फिर उसने मेज पर रखे नमाज के समय सारणी की जांच की। फजर अजान सुबह के 5:44 पर थी। उसने पहले ही अपना खाना खत्म कर लिया था, इसलिए वह मुंह धोने और वुजू करने के लिए खड़ा हो गया। हमजा ने ऊपर देखा थोड़ी उलझन में और पूछा, अब्बा मैं कितने बजे तक खा सकता हूँ? मुझे ठीक कब रुकना चाहिए? अब्दुल्ला मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरे बेटे, अल्लाह कुरान में कहते हैं, खाओ और पियो जब तक कि सुबह की सफेद धागा काले धागे रात से स्पष्ट ना हो जाए, फिर सूर्यास्त तक रोजा पूरा करो। इसका मतलब है कि आप खा और पी सकते हैं जब तक कि सच्ची सुबह शुरू ना हो जाए, जब पहली रोशनी क्षितिज पर फैलती है। जैसे ही फजर का समय शुरू होता है, रोजा शुरू हो जाता है। फिर अब्दुल्लाह ने हदीस सहीह अल बुखारी 1921 और मुस्लिम 1097 जोड़ा। जैद इब्न थाबित, अल्लाह उनसे राजी हो, ने कहा, हमने पैगंबर के साथ सहरी खाई। फिर वह नमाज के लिए खड़े हुए। उन्होंने पूछा, उनके बीच कितना समय होता है? उन्होंने जवाब दिया, लगभग 50 आयतें पढ़ने का समय। हमजा ने पूछा, तो क्या हम सुरक्षित रहने के लिए जल्दी रोक सकते हैं? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, अगर किसी को समय के बारे में संदेह है तो कुछ मिनट पहले रोकना बेहतर है। बाबा, अगर कोई देर से जागे, जैसे फजर अजान से केवल 5 मिनट पहले, क्या वह अभी भी खा सकता है? अब्दुल्लाह ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, अभी समय है। अल्लाह ने सच्ची सुबह शुरू होने तक खाने की अनुमति दी है। यहाँ तक कि अगर केवल कुछ ही मिनट बचे हों तो भी कोई खा और पी सकता है। हमजा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अभी भी थोड़ा उलझन में था। लेकिन बाबा, केवल 5 मिनट बचे हैं और क्या ये वास्तव में पर्याप्त है? हमें ठीक कब खाना बंद कर देना चाहिए? अब्दुल्ला ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरे बेटे, पैगंबर के समय में फजर के लिए 2 अजान होती थीं। हमजा उलझन में दिखा, 2 अजान? क्यों 2? अब्दुल्ला ने समझाया, पहली अजान बिलाल, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, द्वारा रात में दी जाती थी ताकि लोगों को सहरी के लिए जगाया जा सके। लोग इसके बाद भी खा और पी सकते थे। फिर उन्होंने आगे कहा, दूसरी अजन इब्न उम्म मक्तूम, अल्लाह उनसे राजी हो, द्वारा दी जाती थी ठीक जब सुबह का उजाला होता था। वह अजन मतलब था कि रोजा शुरू होता है और खाना बंद करना चाहिए। फिर उन्होंने हदीस पढ़ी, सहीह अल बुखारी और मुस्लिम, बिलाल रात में अजान देते हैं, इसलिए खाओ और पियो जब तक इब्न उम्म मक्तूम अजान न दें, क्योंकि वह अजान नहीं देते जब तक सुबह नहीं होती। अब्दुल्लाह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो याद रखो हमजा, हम तब तक खाते हैं जब तक असली फजर अजान शुरू नहीं होती। जब यह शुरू होती है हम रुक जाते हैं। यदि आप चाहें तो एहतियात के तौर पर अजान से 1 मिनट पहले रुक सकते हैं। हमजा ने खुशी से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि इस्लाम सरल, दयालु और पालन करने में आसान है। दिन के उपवास के दौरान हमजा ने पूछा, बाबा मुझे उपवास के दौरान क्या करना चाहिए? अब्दुल्ला ने समझाया, हमें उपवास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। 1. 5 दैनिक नमाज समय पर पढ़ें। बिना नमाज के रोजा अधूरा है। वास्तव में नमाज को निश्चित समय पर विश्वासियों पर अनिवार्य किया गया है। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता या सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता है या रोजे के दौरान कभी कभी नमाज पढ़ता है, पैगंबर ने कहा, एक आदमी और शिर्क और कुफ्र के बीच का अंतर नमाज का त्याग है, हमारे और उनके बीच का वादा नमाज है। जो कोई इसे छोड़ता है उसने अविश्वास किया है। पैगंबर ने कहा, पुनरुत्थान के दिन जिस पहले कर्म के लिए एक सेवक से हिसाब लिया जाएगा वह नमाज है। अगर यह सही है तो उसके बाकी कर्म भी सही होंगे, और अगर यह भ्रष्ट है तो उसके बाकी कर्म भी भ्रष्ट होंगे। बिना नमाज के रोजा ऐसा है जैसे बिना दिल के शरीर, बिना नींव का घर। उन लोगों के लिए चेतावनी जो नमाज की उपेक्षा करते हैं। तुम्हें साकर नरक में किसने डाला? वे कहेंगे, हम उन लोगों में से नहीं थे जो नमाज पढ़ते थे। सूरह अल मुद्दस्सिर 74, 42-43। इसे करो। कुरान पढ़ें। रमजान कुरान का महीना है, वह रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया। पिता ने जारी रखा, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनाता हूं। इब्न अब्बास द्वारा वर्णित, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने अच्छे और बुरे कर्मों को दर्ज किया है और फिर उनके हिसाब को स्पष्ट किया। जो कोई अच्छा काम करने का इरादा करता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता, अल्लाह उसे उसके लिए एक पूरा अच्छा काम दर्ज करता है। यदि वह एक अच्छा काम करने का इरादा करता है और उसे पूरा करता है तो अल्लाह उसे 10 अच्छे कामों के रूप में दर्ज करता है, 700 गुना तक या उससे भी अधिक। और जो कोई बुरा काम करने का इरादा करता है लेकिन उससे बचता है, अल्लाह उसे एक पूरा अच्छा काम दर्ज करता है। लेकिन अगर वह उसका इरादा करता है और उसे पूरा करता है तो अल्लाह उसे एक बुरा काम दर्ज करता है। संदर्भ सहीह अल बुखारी 64-53, सहीह मुस्लिम 138। हमजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाह, 700 गुना या उससे भी अधिक, उसने आश्चर्य में कहा। उसके पिता मुस्कुराए और दोबारा लागू किया, हाँ मेरे बेटे, कल्पना करो कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हें कितना इनाम मिलता है। हर एक अक्षर के लिए तुम्हें सिर्फ एक अच्छे काम का इनाम नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह कम से कम 10 नेकियां देता है
और वह अपनी रहमत के अनुसार उस इनाम को 700 गुना या उससे भी अधिक बढ़ा सकता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसके लिए बढ़ा देता है। पिता ने धीरे से पूछा, हमजा, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो तुम्हें कितने अच्छे कर्म मिलते हैं? हमजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, 10। पिता मुस्कुराए और सिर हिलाया, नहीं मेरे बेटे, 10 नहीं, कम से कम 30। हमजा आश्चर्यचकित दिखा, 30 कैसे? पिता ने कहा, क्योंकि पैगंबर ने हमें सिखाया, जो कोई अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ता है उसे एक नेक काम मिलता है और हर नेक काम 10 गुना बढ़ जाता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक अक्षर है, बल्कि अलिफ पहला अक्षर है, लाम दूसरा अक्षर है और मिम तीसरा अक्षर है। तो प्रत्येक अक्षर 10 इनाम देता है। 3 अक्षर मतलब 30 इनाम। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो छोटे शब्द भी बड़े इनाम देते हैं? पिता ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, ये अल्लाह की रहमत है, इसलिए हमें कभी भी कुरान पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। रोज पढ़ो, भले ही कुछ पन्ने। 3, इफ्तार के पास बहुत दुआ और जिक्र करो। रोजेदार की दुआ अस्वीकार नहीं होती। अल्लाह से माफी और मार्गदर्शन मांगे या दान दें। सदका, पैगंबर सबसे उदार थे और रमजान में सबसे अधिक उदार थे। रोजेदारों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो। 5, अपनी जुबान पर काबू रखो। बहुत महत्वपूर्ण, जो झूठी बातें और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ बोलने, चुगली करने, गपशप करने, गाली देने, बहस करने से बचें। 6, गुस्सा और व्यवहार को नियंत्रित करें। रोजा एक ढाल है, अगर कोई अपमान करता है या लड़ाई करता है तो आप कहें, मैं रोजे में हूँ, शांत और धैर्यवान रहें। 7, आपकी पत्नी, पति, अपनी पत्नी पति को एक साथ बैठते हुए देखना, गले लगाना, हाथ पकड़ना उन पुरुषों महिलाओं के लिए अनुमति है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यदि गैर निजी भागों को छूने से भी संभोग होता है तो रोजा टूट जाता है। 8, अच्छे काम और दयालुता करें। वास्तव में अच्छे काम पापों को मिटा देते हैं। माता पिता, परिवार, पड़ोसियों की मदद करें। संक्षेप में, जितना हो सके अच्छे काम करें। रोजे के दौरान जिन चीजों से बचना चाहिए: 1, झूठ बोलना और झूठी बातें। नबी ने कहा, जो कोई झूठी बात और उस पर अमल नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसकी खाने और पीने को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ बोलना आपके रोजे के इनाम को नष्ट कर सकता है। दूसरा, चुगली करना, किसी के पीठ पीछे बुरा बोलना। एक दूसरे की चुगली मत करो। क्या तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना पसंद करेगा? बहुत गंभीर पाप, विशेषकर रोजा रखते समय। 3, गपशप और अफवाहें फैलाना, उस चीज का पीछा न करें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। बेकार और हानिकारक बातों से बचें। 4, गुस्सा, लड़ाई, बहस। पैगंबर ने कहा, रोजा एक ढाल है, अगर कोई आपको अपमानित करता है या आपसे लड़ता है तो कहें, मैं रोजा रख रहा हूँ, शांत और धैर्यवान रहें। 5, हराम चीजें देखना या सुनना। कुरान, ईमान वाले पुरुषों से कहो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शालीनता की रक्षा करें। अल्लाह कहते हैं, और ईमान वाली औरतों से कहो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हदीस का प्रमाण, पैगंबर ने अली से कहा, एक नजर के बाद दूसरी नजर न डालो, क्योंकि पहली तुम्हारे लिए है लेकिन दूसरी तुम्हारे खिलाफ है। तिर्मिदी 2777। हसन, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। मतलब अगर कोई गैर महरम को गलती से देख ले तो उसे देखते न रहें। नजरें नीची करने का क्या मतलब है? गैर महरम को घूरना नहीं, वासना या अनावश्यक नजरों से बचना, दिल को प्रलोभन से बचाना। इसके बारे में एक स्पष्ट हदीस है। गैर महरम की अश्लील छवियों को देखना, पाप की ओर ले जाने वाला संगीत, ऑनलाइन कोई भी पापपूर्ण चीज। रोजा आंखों, कानों, जीभ और हाथों का भी रोजा होता है। 6, बुरी भाषा, गाली गलौज, अपशब्द। पैगंबर ने कहा, जब तुम में से कोई रोजा रखता है तो उसे अश्लील या अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुखारी 1824। कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द नहीं। 7, नमाज छोड़ना। कुरान, नमाज कायम करो। 243। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता या सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है या कभी कभी रोजे के दौरान नमाज पढ़ता है, पैगंबर ने कहा, एक आदमी और शिर्क और कुफ्र के बीच नमाज का त्याग है। सही है मुस्लिम, हदीस 82। हमारे और उनके बीच का वादा नमाज है, जो इसे छोड़ता है उसने कुफ्र किया। सही, पैगंबर ने कहा, पुनरुत्थान के दिन जिस पहले कर्म का हिसाब लिया जाएगा वह नमाज है। अगर यह सही है तो उसके बाकी कर्म भी सही होंगे, और अगर यह भ्रष्ट है तो उसके बाकी कर्म भी भ्रष्ट होंगे। हदीस 413। एन हसन, सही, रोजा रखते हुए नमाज छोड़ना अत्यंत खतरनाक है। नमाज रोजे से अधिक महत्वपूर्ण है। 8, जानबूझकर खाना या पीना। हदीस, जो भूलकर खा या पी ले उसे अपना रोजा पूरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया। बुखारी 1933, मुस्लिम। 5, जानबूझकर खाना पीना उपवास तोड़ता है। 9, उपवास के समय में अंतरंगता, यौन क्रियाएं, बड़ा पाप। कुरान, रात में अपनी पत्नियों के साथ संबंध रखना आपके लिए वैध है, केवल रात में अनुमति है, उपवास के घंटों के दौरान नहीं।
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए जबकि वह रोजा रखे हुए था। पैगंबर ने आदेश दिया, कफारा, एक गुलाम को आज़ाद करो या 60 दिन रोजा रखो या 60 गरीब लोगों को खाना खिलाओ। ये रोजा तोड़ता है, ये एक बड़ा पाप है और कफारा की आवश्यकता होती है क्योंकि रोजा का मतलब इच्छाओं को नियंत्रित करना है, समय की बर्बादी और आलस्य। रमजान सोने, गेमिंग या पूरे दिन सोशल मीडिया के लिए नहीं है। कुरान कहता है, समय की कसम, वास्तव में मनुष्य घाटे में है सिवाय उनके जो विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। समय का उपयोग कर्मों के लिए करें। जानबूझकर स्खलन जैसे हस्तमैथुन, यौन स्पर्श या अनैतिक चीजें देखने से ये रोजा तोड़ देता है क्योंकि रोजा का मतलब इच्छाओं को छोड़ना है। आप रोजे के दौरान अपने साथी के निजी अंग को भी नहीं छू सकते। हालांकि अगर नींद के दौरान स्खलन होता है तो यह रोजा नहीं तोड़ेगा, लेकिन आपको स्नान करना होगा। उम सलमा ने बताया। उम्म सुलैम ने नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या एक महिला को गुस्ल करना चाहिए अगर उसे गीला सपना आता है? नबी ने कहा, हाँ, अगर वह स्राव देखती है। सही है अल बुखारी 262, सही है मुस्लिम 313। यह दिखाता है कि गीले सपने गुस्ल की आवश्यकता होती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। यह अनैच्छिक है, आपके नियंत्रण में नहीं है। जानबूझकर उल्टी करना। नबी ने कहा, जो कोई अनजाने में उल्टी करता है उसे रोजा नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन जो जानबूझकर उल्टी करता है उसे रोजा तोड़ना पड़ता है। इसलिए जबरदस्ती की गई उल्टी रोजा तोड़ देती है, लेकिन अनजाने में की गई उल्टी नहीं। मासिक धर्म या प्रसवोत्तर रक्तस्राव। आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, हम पैगंबर के समय में मासिक धर्म करते थे और हमें रोजे की कजा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन नमाज की नहीं। रोजा अमान्य हो जाता है और बाद में इसकी कजा करनी होती है। पोषण संबंधी इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड्स अगर कुछ भोजन या पेय की तरह कार्य करता है जैसे पोषण या ग्लूकोज, विद्वानों का कहना है कि यह रोजा तोड़ देता है क्योंकि यह खाने या पीने की जगह लेता है। धर्म से मुंह मोड़ना। कुरान कहता है, यदि वे अल्लाह के साथ साझेदार बनाते हैं तो उनके कर्म बेकार हो जाते हैं। इस्लाम छोड़ने से सारी इबादत रद्द हो जाती है। हमजा ने पूछा, बाबा, अगर कोई बीमार है तो क्या उन्हें फिर भी रोजा रखना चाहिए या नहीं? अब्दुल्ला ने धीरे से जवाब दिया, मेरे बेटे, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसे आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। इस्लाम एक सरलता और दया का धर्म है। अल्लाह कभी भी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। कुरान कहता है, अल्लाह किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा 2:227। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए कठिनाई नहीं चाहता। सूरह अल बकरा 2:145। उसने तुम्हारे लिए धर्म में कोई कठिनाई नहीं रखी है। सूरह अल हज 22 और 78 हदीस, धर्म आसान है। सही है अल बुखारी 39। चीजों को आसान बनाओ और मुश्किल मत बनाओ। बुखारी 58, मुस्लिम 1744। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे रोजा रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वे बाद में इसकी भरपाई कर सकते हैं। कुरान बहुत स्पष्ट, जो कोई बीमार है या यात्रा पर है तो उतने ही अन्य दिनों की भरपाई करनी होगी। हाँ, सूरह अल बकरा 2185, मतलब अस्थाई बीमारी छोड़ें, बाद में रोजा रखें। 2, अगर बीमारी स्थायी है तो वे एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं। अब्बू जैद अल चौधरी, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने बताया, अल्लाह के रसूल ने कहा, जो कोई बीमारी या बुढ़ापे के कारण रोजा रखने में असमर्थ है उसे हर छूटे हुए दिन के लिए एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। बुखारी, रोजे की किताब, हदीस 1944, मुस्लिम 1153 में भी। विद्वानों का कहना है कि यह उन बहुत बूढ़े लोगों पर लागू होता है जो स्थायी रूप से रोजा नहीं रख सकते। एक छूटा हुआ रोजा एक गरीब व्यक्ति को एक मानक भोजन खिलाएं। एक गरीब व्यक्ति के लिए एक दिन का भोजन या उसकी मौद्रिक समकक्षता। पैगंबर ने कहा, और अल्लाह को यह पसंद है कि उसकी अनुमति ली जाए जैसे उसे उसके आदेशों का पालन किया जाना पसंद है। इब्न माजा 1668। सही है, मतलब अगर कोई बीमार है और अल्लाह की अनुमति के कारण रोजा नहीं रखता तो वे अल्लाह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आलसी या कमजोर नहीं हो रहे। यह अल्लाह की दयालुता है। हमजा ने राहत महसूस की और कहा, तो अल्लाह नहीं चाहता कि हम कष्ट सहें? अब्दुल्ला मुस्कुराए, कभी नहीं मेरे बेटे, अल्लाह अपने बंदों के लिए रहम पसंद करता है। हमजा ने पूछा, बाबा, अगर कोई सिर्फ इसलिए रोजा नहीं रखता क्योंकि मौसम बहुत गर्म है? वह कहता है, बहुत गर्मी है और हमें पूरे दिन काम करना है, इसलिए हम रोजा नहीं रख सकते। क्या यह एक वैध बहाना है? पिता ने धीरे से जवाब दिया, मेरे बेटे, गर्मी और थकान रोजे की परीक्षा का हिस्सा है। अल्लाह ने रोजे को वैकल्पिक या आराम पर आधारित नहीं बनाया, उन्होंने इसे हर स्वस्थ मुसलमान के लिए अनिवार्य बनाया है। सुनो कि अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बन सको। सूरह अल बकरा 2:183। तुम्हारा मतलब है कि रोजा रखना फर्ज है, आवश्यक है, इसे गर्म मौसम या काम के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। वास्तव में जितना कठिन यह महसूस होता है, अल्लाह से उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। पैगंबर ने कहा, जितनी बड़ी कठिनाई उतना बड़ा इनाम। सही मुस्लिम। ये वास्तव में अधिक सवाब कमाने का मौका है। हालांकि पिता ने जारी रखा,
यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाता है या उनकी सेहत खतरे में है तो इस्लाम उन्हें रोज़ा तोड़ने और बाद में पूरा करने की अनुमति देता है। अल्लाह आसानी चाहता है, नुकसान नहीं, लेकिन साधारण गर्मी, प्यास या थकान रोज़े का हिस्सा है। हमजा ने सिर हिलाया और कहा, तो धैर्य से अधिक इनाम मिलता है। पिता मुस्कुराए, हाँ मेरे बेटे, हर प्यास जो तुम अल्लाह के लिए महसूस करते हो, अल्लाह तुम्हें उसके लिए इनाम देता है। इफ्तार का समय, रोज़ा खोलना। हमजा उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। पिता ने कहा, हमजा, इफ्तार के समय दुआ करो क्योंकि यह एक विशेष समय है जब दुआ स्वीकार की जाती है। पैगंबर ने कहा, रोजेदार के पास इफ्तार के समय एक दुआ होती है जो अस्वीकार नहीं होती। इब्न माजा 1753। हसन, एक मुसलमान को इफ्तार रोजा कब खोलना चाहिए? नियम सरल है, रोजा तुरंत सूर्यास्त मगरिब के समय खोलो, न पहले न देरी से, ठीक जब सूरज डूबे। कुरान प्रमाण सूरह अल बकरा 2:197। फिर रात के सूर्यास्त तक रोजा पूरा करो। विद्वान बताते हैं कि रात सूर्यास्त के समय ही शुरू होती है, मगरिब, इसलिए रोजा सूरज के गायब होते ही समाप्त हो जाता है। हदीस प्रमाण, सूर्यास्त के ठीक समय पैगंबर ने कहा, जब रात इस तरफ से आती है, दिन उस तरफ से जाता है और सूर्य अस्त हो जाता है, तब रोजेदार को अपना रोजा खोलना चाहिए। मतलब जब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाए और इफ्तार का समय हो। इफ्तार का सुन्नत तरीका, पैगंबर तुरंत रोजा खोलते थे और पहले खजूर खाते थे या पानी पीते थे। हदीस, अल्लाह के रसूल नमाज से पहले ताज़ा खजूर से रोजा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर नहीं होते तो सूखे खजूर से, अगर कुछ नहीं है तो पानी। अब सूर्यास्त हो गया, मगरिब की अजान शुरू हुई। अब्दुल्लाह ने कहा, अब हम तुरंत रोजा खोलते हैं, देरी मत करो, तुरंत रोजा खोलो, देरी मत करो। पैगंबर ने कहा, लोग भलाई पर बने रहेंगे जब तक वे रोजा खोलने में जल्दी करेंगे। मतलब सूर्यास्त पर जल्दी रोजा खोलो, अतिरिक्त मिनटों की प्रतीक्षा में देरी मत करो। इफ्तार की दुआ, वे अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु सबसे करुणामय है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हे अल्लाह, मैंने आपके लिए रोजा रखा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ और आपकी दी हुई रोजी से अपना रोजा खोलता हूँ। हमेशा दाहिने हाथ से खाएं। रोजा रखने के बड़े इनाम हैं। एक, अल्लाह बिना सीमा के इनाम देता है। कुरान कहता है, निस्संदेह सब्र करने वालों को उनका इनाम बिना हिसाब के दिया जाएगा। विद्वान कहते हैं कि इसमें रोजा भी शामिल है। 2, जन्नत में एक विशेष द्वार। एक हदीस कहती है, जन्नत में एक द्वार है जिसे अर-रयान कहा जाता है। केवल वे लोग जो रोजा रखते हैं इसके माध्यम से प्रवेश करेंगे। 3, पाप माफ। एक हदीस कहती है, जो कोई रमजान का रोजा ईमान के साथ और इनाम की उम्मीद में रखता है, उसके पिछले पाप माफ कर दिए जाते हैं। 4, दुआ कबूल। एक हदीस कहती है, रोजेदार की दुआ अस्वीकार नहीं होती। 5, अल्लाह को रोजेदार की खुशबू पसंद है। एक हदीस कहती है, रोजेदार के मुंह की गंध अल्लाह के लिए कस्तूरी से बेहतर है। 6, कयामत के दिन रोजा आपके लिए बोलेगा। एक हदीस कहती है, रोजा कहेगा, मैंने उसे भोजन और इच्छाओं से रोका, इसलिए मुझे उसके लिए सिफारिश करने की अनुमति दें।